हैदर साहब, ये हमने पावर प्ले में भी कल कुछ नहीं किया, 22 रन सिर्फ पावर प्ले में बनाए। मेन हमारे जो बॉलर हैं शाहीन आफरीदी, उन्होंने कोई विकेट नहीं ली, और हारिस रऊफ हमें वैसे ही बहुत महंगे पड़ गए, 2 विकेटें तो ले ली लेकिन 83 रन उन्होंने भी अपने खाते में डाल लिए। बाकी आगा सलमान या खुशदिल शाह, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने थी, कोई थ्रेट नहीं थे वो किसी के लिए भी। क्या करना है अब हमने, जो गलतियां ना दोहराएं? अगले मैच की तैयारी के हवाले से बात करते हैं, प्लानिंग क्या होनी चाहिए? जी देखिए, अगले मैच की तैयारी के लिए तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये देखना है कि हमने पिछले मैच में क्या गलतियां की। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है आज से 2 साल पहले जैसी थी, आज उसमें कोई ना कमी आई है ना उसमें कोई इजाफा हुआ है। असल बात ये हमारी बॉलिंग खराब हो चुकी है, बॉलिंग खत्म हो चुकी है। हम इतना स्कोर जब करवा देते हैं किसी टीम को, कल की पिच जो थी, जब शुरू में आप देखें न्यूजीलैंड को भी मुश्किलात थी, उन्होंने पहले 20 ओवर में 90 रन किए थे, और उसके बाद अगले जो 30 ओवर्स खेलते हैं वो उसमें ओवर 200 रन कर जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग जो है वो नाकाम हो रही है। बैटिंग तो नहीं, लेकिन बैटिंग में भी हमने 152 डॉट बॉल्स खेली हैं कल, फिर पावर प्ले की सूरत हाल भी मैंने आपके सामने रखी। जी देखिए, ये आज पहली दफा नहीं खेली, ये बैटिंग 2 साल से ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। तो बात ये है कि आपकी बॉलिंग जो है वो काम नहीं कर रही है। आपको कल की पिच पे 250 से ज्यादा नहीं होने देना चाहिए था। मैं उस वक्त मीडिया बॉक्स में था और हमारी आपस में यही बात चल रही थी कि पाकिस्तान को 240 से आगे नहीं जाने देना चाहिए इस पिच के ऊपर। लेकिन आपने जब 321 रन 20 रन करा दिए हैं, इसका मतलब आपके बॉलर्स नाकाम हो चुके हैं। आपके जो मेन बॉलर्स हैं शाहीन शाह आफरीदी, उनको ये नहीं पता है कि हर बॉल जो है वो ओवर पिच नहीं की जाती है। वनडे क्रिकेट अब लेटेस्ट टाइप की क्रिकेट है जहां पे आपको वैरायटी, आपको वर्सटाइल बॉलिंग करनी होती है। ऐसी पिच जहां पे डबल बाउंस हो, वहां पे आपको शॉर्ट पिच गेंदें करनी पड़ती हैं थोड़ी वेरिएशन के साथ। ना नसीम शाह आफरीदी ने की, नसीम शाह आफरीदी ने कुछ कोशिश की लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें की। फिर अगर आप बॉलिंग आपकी नाकाम हुई, उसका असर सारा बैट्समैन बैटिंग पे पड़ गया। आपके फखर आजम जो पावर प्ले को यूज करते हैं। लेकिन एक और चीज भी है ना, कल बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हुआ है, क्या वो उसका भी इम्पैक्ट हुआ है? देखिए सऊद शकील पहली बात वनडे के बैट्समैन नहीं, फिर आप उसके बाद उनको ओपनर भेज दें, फिर उन पे आप प्रेशर डाल दें, पावर प्ले यूज करना है। नतीजा ये हुआ फ्लैश करते हुए आउट हो गए। वो उनकी बैटिंग नहीं है, वो स्टाइल नहीं है। पहली बात, वो टीम में मिसफिट है, उनकी जगह ही नहीं बनती है, उनकी जगह कोई और बैट्समैन होना चाहिए। उसके बाद अब जो बैट्समैन अवेलेबल थे, आपने ओपनिंग करवाई। यहाँ पे मैं समझता हूँ मैनेजमेंट को सऊद शकील से ओपनिंग नहीं करवानी चाहिए थी। हैदर साहब, आपकी एंटिसिपेशन क्या है अगले मैच को लेके? क्योंकि बहुत तगड़ी टीम है आगे इंडियन टीम। हम पहले जितने भी पास एक्सपीरियंसेस हमारे रहे हैं वो सबके सामने ही है। जी बिल्कुल। देखिए, हमने तो पहले से कह दिया था कि न्यूजीलैंड के साथ पहला जो मैच है यही पाकिस्तान का सेमीफाइनल है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि उसके बाद इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है, वो भी दुबई में। अगर पाकिस्तान में होता शायद हरा सकते थे। फिर अब आप डिफेंसिव मोड में चले गए, आपके पास कोई पावर प्ले इस्तेमाल करने वाला बैट्समैन नहीं है। फखर जमान एक था, इमाम उल हक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खेलते हैं। बाबर भी जो है अपनी, जैसे इमरान सोहेल ने कहा कि वो अपनी इनिंग बचा रहे हैं, अपने रन्स कुछ करना चाहते हैं। आप डिफेंसिव मोड में, आपके पास इस वक्त कुछ नहीं है। अब एक ही चीज है कि इंडिया बहुत खराब खेले, वही चीज आपको जिता सकती है। अदरवाइज हमारे पास कोई कार्ड्स बचे नहीं है, हमने सारे कार्ड इस्तेमाल कर लिए हैं। अब इंडिया अगर उस दिन खराब खेल जाए, देखिए क्रिकेट में एक बात कही जाती है, आपने और टॉम लैथम ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था, हमने 2 मैच जीत लिए हैं लेकिन हम 2 मैच भूल चुके हैं। डे ऑफ मैच हम जैसा खेलेंगे वही हमारा मैच होगा। तो अब हम यही तवक्को कर सकते हैं, इंडिया खराब खेल जाए और हम जीत जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।